हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पीति सर्किट टूर जो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही फेमस है, स्पेशली बाइकर्स के लिए। मैंने ये टूर किया टेम्पो ट्रैवलर में। कौन कौन से मेजर पॉइंट मेरे दिमाग में थे, क्या अट्रैक्शन था मेरे लिए, जस्ट मैं ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ। फिर हम लोग डिटेल वीडियो में जाएंगे। पहले देखते हैं कि मैं स्पीति वैली में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं चंद्रताल लेक, जो 14,100 फीट हाइट पे है। ब्यूटीफुल लेक। पीछे आपको पूरे बर्फीले पहाड़ नज़र आएंगे। यही मैं कैंपिंग भी करना चाहता था। स्पेसिफिकली मेरे टूर में मैंने ये पूछा था कि मुझे कैंपिंग करना है यहाँ, बिकॉज ऑल टूर ऑपरेटर्स डू नॉट कैंप एट चंद्रताल लेक। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता था। नेक्स्ट इज आई वांटेड टू कवर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडलिएस्ट रोड्स में जो रोड माना जाता है, ये स्पीति वैली में एक रोड है, तो ये मैं देखना चाहता था और एक्सपीरियंस करना चाहता था। देन अटल टनल, ये तो एज ए इंडियन मैं बहुत प्राउड हूँ कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये, अबाउट 10,000 फीट। तो ये मैं जरूर देखना चाहता था इन दैट स्पीति वैली सर्किट टूर। देन की मोनेस्ट्री, ये बहुत ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है एंड इफ यू सी द बैकड्रॉप, इतने सही जबरदस्त बैकड्रॉप है इसका। तो आई लव दिस। तो मुझे मन में था कि कभी तो मैं ये मोनेस्ट्री विजिट करूँ। देन द इंडिया लास्ट विलेज चितकुल आई वॉन्टेड टू विजिट। हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा भी मुझे विजिट करना था। दिस इज चिटकुल विलेज। सी द जो घर है, आई डोंट नो, 100 साल पुराना घर लग रहा है। ब्यूटीफुल विलेज। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो चितकुल में जरूर 2-4 दिन आराम से रहने वाला हूँ। दिस इज काल्पा। सी स्टनिंग व्यूज, जबरदस्त, मीन्स कुछ शब्द ही नहीं मेरे पास में। देन ताबो मोनेस्ट्री, दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये 1000 साल पुराना मोनेस्ट्री, ये भी मुझे देखना था। देन ये लांजा बुद्धा स्टैचू 14,500 फीट हाइट पे है। ये स्टैचू मुझे देखना था। और यहाँ की लांजा की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ आपको म्यूरल्स मिलते हैं। दिस इज अ बुद्धा स्टैचू। हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कॉमिक, बिलीव मी, हाईएस्ट टॉप ऑफ यूरोप जो पॉइंट है 11,400 फीट हाइट पे है। और यहाँ देखिए इंडिया में 15,500 फीट हाइट पे लोग रहते हैं। सो आई वांटेड टू सी दैट एज अ प्राउड इंडियन। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट ऑब्वियसली इन द सेम विलेज कॉमिक। विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस जो अपना डाकघर चलाता है, ये भी मैंने विजिट किया। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई वांटेड टू विजिट एंड इसके लिए मेरे दिमाग में फिट था कि मुझे स्पीति वैली टूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड वीक 1 ऑफ अक्टूबर इज कंसिडर्ड टू बी अ समर टाइम फॉर स्पीति वैली ट्रिप। सो ये बहुत ही अच्छे महीने हैं जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और जो नॉर्मली पूना, मुंबई लोग हैं, इनके लिए ये सस्टेनेबल रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं रहता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट। व्हाट आई सिलेक्टेड, मेरा जो ट्रिप था ये था 6 नाइट का स्टे था एक्चुअली स्पीति वैली में, एंड 2 नाइट्स मेरे वॉल्वो में गए। तो कैसे गए, जस्ट आई विल शो यू। मैं सैटरडे नाइट दिल्ली से वॉल्वो छूटता है जो शिमला जाता है। शिमला हम लोग सुबह पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट 7 बजे। 7 बजे के बाद में अपने को पिकअप करने को संडे को आता है अपना टेम्पो ट्रैवलर, जहाँ से अपना टूर चालू होता है। सो दिस इज डे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 नाइट का स्टे हो जाता है अपना टोटल स्पीति वैली में। डिटेल में हम लोग आएंगे ऑब्वियसली। एंड 7th डे सैटरडे नाइट आप मनाली से निकलते हैं, वोल्वो से, मनाली से। और संडे मॉर्निंग अराउंड 8:30 क्लॉक यू रीच टू दिल्ली, और जहाँ से आप फ्लाई बैक कर सकते हैं वापस अपने घर। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये ट्रिप का बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप है। तो आपको सिर्फ 5 दिन का लीव लेके मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लब करके ये ट्रिप आराम से हो सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिप, वेरी नाइस। अब मेरे को ये ट्रिप के लिए खर्चा कितना आया, तो दिल्ली टू दिल्ली अगर आप ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं तो 16,500 रुपीज़ पर पर्सन में ये ट्रिप हो जाता है। इसके अंदर ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है, आपका स्टे इंक्लूडेड है, काफ़ी अच्छे होम स्टेज रहते हैं। इनफैक्ट स्पीति वैली में एनीवे 5 स्टार होटल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है 5 स्टार होटल्स, देन देर आर नो 5 स्टार होटल्स, दोज आर ऑल ऑलमोस्ट
सिंपल होम स्टेज, इट इज़ नॉट येट डेवलप्ड। टेम्पो ट्रैवलर आपको शिमला से चालू होता है और वो मनाली को वापस आता है। दिल्ली टू शिमला एंड मनाली टू दिल्ली अगेन यू ट्रैवल इन वोल्वो बस। तो ये पूरा पैकेज सिर्फ 16,500 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा पैकेज मुझे मिला था, तो ये ट्रिप मैंने कर दिया था। ऑफकोर्स मैंने डबल शेयरिंग लिया था, तो थोड़ा सा मेरे लिए आई थिंक 18,500 रुपीज़ पर पर्सन उन्होंने लिया हुआ था। नाउ व्हाट इज़ दिस स्पीति सर्किट? तो स्पीति सर्किट बोले तो क्या, यहाँ है अपना दिल्ली। तो दिल्ली से हम लोग चालू करते हैं एंड यू स्टार्ट एट शिमला। तो दिल्ली से आप शिमला जाते हो, शिमला से सर्किट टूर चालू होता है। दिस टाइम मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा डिटेल में। ये पूरा आप घूम के, ये पूरा सर्किट कंप्लीट करके अटल टनल से आप पहुंच जाते हैं मनाली, एंड देन मनाली से आप बैक वाया कुल्लू चंडीगढ़ आप पहुंच जाते हैं दिल्ली। सो दिस कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड एज स्पीति ट्रिप। कुछ लोग क्या करते हैं कि मनाली से ही जाते हैं और मनाली से जाते हैं चंद्रताल लेक तक और इतना ही पोर्शन करके वापस आते हैं रोहतांग पास के यहाँ से। बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट स्पीति ट्रिप। आई विल रिकमेंड टू हैव अ कंप्लीट स्पीति ट्रिप। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत हाई है स्पीति ट्रिप में, तो आपको ऑक्सीजन लेवल का बहुत कमी महसूस होता है। तो एक्लिमेटाइजेशन के लिए आपको क्या करना है कि धीरे 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 आपको हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाना है। सपोज आप मनाली से डायरेक्टली चंद्रताल जाते हैं तो यू कैन सी 6,700 फीट से डायरेक्टली आप जा रहे हैं 14,100 फीट, तो बहुत ही ज़्यादा जंप हो जाता है और आपको एक्लिमेटाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। वेयर जब स्पीति सर्किट आप करते हैं तो क्या करते हैं आप शिमला से चालू करते हैं 7,000 अप्रोक्सीमेटली फीट से। सांगला में आपका पहला स्टे है 8,900 फीट, दूसरा स्टे आपका है 9,700 फीट काल्पा में, तीसरा है ताबो में। ताबो में आपको क्या है 10,760 फीट पे आप जाते हैं। देन काजा में आप जाते हैं ऑलमोस्ट 12,000 फीट पे, एंड फाइनली आप यू रीच टू चंद्रताल विच इज 14,000 फीट, एंड लास्ट डे इमीडिएटली यू गेट डाउन टू मनाली विच इज अगेन 6,700 फीट। तो क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे आप क्लाइम करते हो तो एक्लिमेटाइजेशन अच्छा हो जाता है एंड आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। मैंने स्पेसिफिकली हाइट्स लिखे हुए हैं स्पीति सर्किट के लिए। और जो हम लोग काजा के नज़दीक जो कॉमिक करके विलेज है जिसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कहा जाता है 15,500 फीट पे, उसको भी हम लोग विजिट करते हैं। जस्ट फॉर रेफरेंस अगेन, मैं गया था जब स्विट्जरलैंड टॉप ऑफ यूरोप जुंगफ्रू मैंने विजिट किया था, उसका हाइट था सिर्फ 11,332 फीट। तो आप सोच सकते हैं कि जो टॉप ऑफ यूरोप है वो 11,300 फीट पे है, वेराज अपना विलेज ही 15,500 फुट पे है। तो वेरी नाइस एक्चुअली, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये अपना ट्रिप है। तो अभी मैं क्या करूँगा, हर चीज़ को मैंने टचअप करके पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो है, बट हर चीज़ मैंने जो ये ट्रैवल के दरम्यान देखी है वो पूरी मैंने कवर की है। रोड्स, खाने के लिए क्या है, हाँ जस्ट कमिंग बैक टू द खाने के लिए क्या है, तो ये एक डिश वहाँ टिपिकल मिलती है आपको जिसको बोलते हैं थुक्पा। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड डिश। आई थिंक दैट डिश यू शुड टेक इट फ्रिक्वेंटली, क्योंकि इसमें लिक्विड भी आपके पेट में चले जाता है तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने में मदद मिलती है। रिमेंबर, स्पीति में रोड्स आर रफ, ऑक्सीजन लेवल्स आर लो, so what you have to do, you have to be hydrated always, keep drinking water, keep eating food। सेकंड, आपको मोमोज मिल सकते हैं अच्छे। थर्ड, आपको टोकू करके एक मिलेगा, ये स्पेसिफिकली आप ट्राई जरूर करना। तो ये जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है उसके नज़दीक एक हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है, वहाँ जाके आप डेफिनेटली यू ट्राई दिस टोकू डिश। ये जैसे पिज़्ज़ा जैसे है थोड़ा सा, बट लोकल पिज़्ज़ा बोल सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सबसे पसंद स्पीति वैली में मुझे टूर में आया ये डिश। Then regularly at hotels you will get very simple दाल चावल एंड मे बी मोस्टली मटर मिलता है। मटर बहुत वहाँ खुद उगता है तो वो आपको मिलता है। एंड आई कुड टेस्ट द लोकल वाइन ऑफ एप्रिकॉट एंड एप्पल विच इज़ कॉल्ड एज राशि। तो ये मुझे टेस्ट करने के लिए मिला। आई वॉज लकी। मैंने एक, दिस इज़ नॉर्मली मेड ओनली फॉर हाउस कंजम्पशन, तो मैंने एक हाउस ओनर को रिक्वेस्ट किया था एंड उन्होंने मुझे ये दिया था। यू कैन सी दिस टोटली ट्रांसपेरेंट, आपको दिखाई दे रहा है, and it was so tasty, I can't tell you, you must try it when you are at सांगला और मैक्सिमम कल्पा, उसके आगे आपको ये नहीं मिलेगा। तो चलो चलते हैं अभी एक्चुअल टूर के लिए वीडियो देखने के लिए। फोटो काट रहे जबरदस्त। ये YouTube के वीडियो में देखने से अच्छा है कि आप खुद जाके वहाँ देख लो। जबरदस्त व्यूज़ है, डेडली व्यूज़, एक साइड में पूरा खाई है और एक साइड में पूरा वर्टिकल, जबरदस्त। ऑन द वे टू स्पीति वैली हम लोग सांगला को जा रहे हैं एंड सांगला को जाते वक्त ये
तरंडा माँ का मंदिर है सुंदर। और मेन मंदिर क्या है, यहाँ जो व्यू पॉइंट है ना, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। ये देख लीजिए, ये व्यू के लिए यहाँ रुकना चाहिए। मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू। मैं थोड़ा रुकता हूँ सो दैट नदी का आवाज़ आप सुन सके। इतने दूर तक आवाज़ आ रहा है पानी का। ब्यूटीफुल। यहाँ कुछ इनका अरेंजमेंट दिख रहा है। स्पीति वैली के रूट में आपको इस तरीके के न्यूमरस ब्रिजेस पार करने पड़ेंगे और एक टाइम पे मोस्टली एक ही गाड़ी जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिए। ये एक फ्रूट है, यहाँ सांगला गांव में हम रुके, यहाँ पे मिला हमको। इसको खुमानी बोलते हैं। एक्चुअली ये एप्रिकॉट है ये। तो कल हमने सांगला में स्टे किया था और आज हम लोग जा रहे हैं चितकुल, विच इज़ इंडिया लास्ट विलेज तिब्बत बॉर्डर पे। लास्ट विलेज ऑल्टीट्यूड इज 11320 फीट। सो आई एम एट हिंदुस्तान आखिरी ढाबा एट चितकुल। Oh no, so finally I have reached the post office of चितकुल। एक्चुअली ये इतना फेमस नहीं है तो यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। आप देखा मैं अकेला ही हूँ, ये बहुत ही ऊपर है। सो अगला पिकअप है 10:35 AM को। पिन कोड है 172106। तो यहाँ मेरे लिए आप लेटर डाल देना। तो एक टेंपल के अंदर है हम लोग। टेंपल शाम को खुलता है, बट आई थिंक वी आर नॉट अलाउड, ओनली लोकल्स आर अलाउड इनसाइड दिस टेंपल्स। ब्यूटीफुल वुडन वर्क, बहुत ही अच्छा है। आपको जस्ट मैं क्लोजअप दिखा देता हूँ। देखिए पूरा वुडन है, लकड़ी का काम किया हुआ है। ब्यूटीफुल। and see the nature around. Awesome. Actually you should stay here in this village. So मैंने सुना था, बट अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो डेफिनेटली आई विल स्टे हियर एट चितकुल। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे। तो यहाँ मैं बैठा हूँ आराम से और वहाँ लोग काम कर रहे हैं। जस्ट दिखाता हूँ क्योंकि 1 घंटा अभी कुछ नहीं करना है मुझे, रोड बंद है। तो हम लोग चितकुल से जा रहे थे सांगला की तरफ एंड ऑन द वे यहाँ एक गाड़ी थी जो खाई में थोड़ी गिर गई थी। सो अभी उसको निकाल के ये रोड पे ऊपर जो डैमेज हुआ था वो सब अभी जैसे भी क्लीन कर रहा है। सो 1 घंटा आराम। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन एक्सपेक्ट नॉर्मली ऑन दिस रोड्स। सो डोंट वरी टू मच, एन्जॉय द नेचर। देखिए आवाज़ सही, जस्ट सी द ब्यूटी ऑल अराउंड एंड एन्जॉय। तो चितकुल से हम लोग पहुँचे हैं कल्पा, यहाँ हमारा नाइट स्टे है। एंड यहाँ इमीडिएटली आने के बाद में शाम को हम लोग आए सुसाइड पॉइंट। यहाँ पता नहीं किसने सुसाइड किया था। और यहाँ से सनसेट मैग्निफिसेंट दिखता है एंड सी द माउंटेन रेंजेस, ज़बरदस्त। तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा स्पेंड किया। सी वहाँ दिख रहा है आपको सनसेट, मस्त। 2 रिवर्स है, दोनों क्रॉस हो रही है। यू कैन सी द कलर डिफरेंस इज देयर। बहुत ही सटल कलर डिफरेंस है ऑफकोर्स, बट यस दोनों का कलर अलग है और फिर पानी एक होके आगे मिक्स हो रहा है। एक ये सतलज है, वो स्पीति है। हाँ, वन साइड इज सतलज एंड वन साइड इज स्पीति। सो दिस इज़ आवर डे 4। अभी हम लोग पहुँच गए नाको विलेज। ये ऑलमोस्ट 12,000 फीट के हाइट पे एक लेक फॉर्मेशन हुआ है। बहुत ही अच्छा लेक है, आप अंदर जाके विलेज में जाके देख सकते हैं। विलेज भी अच्छा लगा। आई एम इन नाको लेक, नाको विलेज। तो पार्किंग से 8 से 10 मिनट में आप एक नाको लेक पे पहुंच जाते हैं। ऑल्टीट्यूड 12,000 फीट है, तो डेफिनेटली आपको थकान महसूस होती है इफ़ यू वॉक टू फास्ट। सो डोंट वॉक टू फास्ट, आराम से आइए एंड आराम से जाइए। ब्यूटीफुल लेक। तो नाको में है हम लोग, नाको वैली में है और यहाँ मैं खा रहा हूँ आम और बहुत अच्छा है, टेस्टी है।
सही है। और एक बात, यहाँ ये नाको लेक जो है उसके पास ये कांगड़ी ढाबा है, कांगड़ी ढाबा उर्लिंग। बाहर से ढाबा आप देखो एकदम सादा लगता है, बट लेट मी टेल यू, यहाँ का पराठा एक नंबर है, ज़बरदस्त, ऑसम, यू मस्ट टेस्ट इट वंस। तो हम जैसे ही नाको से ताबो की तरफ जाना चालू होते हैं, रोड रफ हो जाता है। यहाँ एक डाइवर्जन है जहाँ हम लोग व्यू विलेज को जा रहे हैं, जो 500 साल पुराना मम्मी है वो देखने के लिए। ये 1430 ईयर में मम्मी बनी थी, वहाँ से ये डिस्कवरी हुई है। जस्ट आई विल ट्राई टू शो यू द क्लोजअप। अभी सुबह हुई है। रात का हमारा जो ताबो का होम स्टे था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होम स्टे इन माय लाइफ। उसका मैंने अलग वीडियो मेरे शो माय स्टे चैनल पे डाला हुआ है। तो ये है न्यू मॉनेस्ट्री, और जो पुराना मॉनेस्ट्री जो 1000 साल पुराना है वो इसके साथ में ही है। जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स आई विल रीच देयर। दिस इज ताबो ओल्ड मॉनेस्ट्री। जो मैंने पहले दिखाया वो नया वाला मॉनेस्ट्री था, बट दिस इज ओल्ड वन, 1050 ईयर्स ओल्ड। अंदर पेंटिंग्स है, ज़बरदस्त है। जो महाराष्ट्र में अजंता एलोरा है वैसे ये पेंटिंग्स है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड, यू कांट टेक कैमरा इनसाइड। ये जो दिख रहा है ये छोटा सा स्तूप जैसा है, ये भी 1000 साल पुराना ही है। ये पूरा मॉनेस्ट्री वैसे ही मेंटेन किया हुआ है जैसे ये 1000 साल पहले था। नो चेंजेस आर डन, मेंटेन्ड वेरी वेल, फंटास्टिक। ये देखिए ये। तो चलो अभी हम लोग निकलने वाले हैं काजा। ताबो के मॉनेस्ट्री के बाहर ये सुवेनियर शॉपिंग के शॉप्स है, एंड हमने यहाँ एक्चुअली ज़्यादा बाय नहीं किया। हमने सोचा हम लोग काजा जाएंगे और वहाँ बाय करेंगे, बट बिलीव मी काजा में इससे बहुत ही कॉस्टली था। तो आपको अगर सुवेनियर्स लेने हैं तो बेटर वे यहीं आप बाय कर ले। काजा में ज़्यादा कॉस्टली है, बिकॉज वहाँ मनाली से ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते ताबो में, तो यहाँ थोड़ा चीप मिलेगा आपको, तो शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं। सो दीज आर द केव्स इन ताबो, आपको दिख रहा है ना ये। तो बहुत ही छोटा ट्रैक है, अगर सुबह आपको टाइम है 1 आधे घंटे का तो आप ये ज़रूर कर लेना। हमने मिस कर दिया, हम तो मॉनेस्ट्री गए थे। एंड दिस इज़ आवर ताबो रोड एंड दैट इज़ आवर होम स्टे। तो ये डंकर के लिए जो रोड है ताबो से, तो आप देख सकते हैं मेन रोड जो है वो बंद हो चुका है, तो इसके लिए ये अल्टरनेट टेम्पररी रूट बन गया है गाड़ियाँ जाके। सो वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। यू कैन सी एनी पॉइंट ऑफ टाइम रोड्स कैन बी क्लोज्ड, नो गारंटी। तो आपको ये प्रिपरेशन रखना पड़ेगा कि कहीं से भी ऐसा जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ टेम्पररी रोड। हाँ, एक्चुअली मेन रोड वहाँ से देखिए बंद हो गया है वो, ये देखिए बंद हो गया है, उसके ऊपर पूरा मलबा आ गया है तो बंद हो गया है। तो ये टेम्पररी रोड से हम लोग जा रहे हैं। ये आ गए वापस मेन रोड आ गए, बट थोड़ा सा एक शॉर्टकट था वहाँ से आ गए फिर हम लोग। दिस इज ऑन द वे टू डंकर फ्रॉम ताबो। काजा तो बहुत नज़दीक है, अभी यहाँ से 25 किलोमीटर है, पर पहले हम लोग डंकर जाएंगे, वहाँ मॉनेस्ट्री देखेंगे और फिर हम लोग काजा जाएंगे। जस्ट सी हाउ वाइड द रिवर इज़, कितनी बड़ी है। एक ही बोल सकता हूँ, मैग्निफिसेंट, ये आपको यहाँ आके ही देखना पड़ेगा। ऐसे यूट्यूब पे या मूवी पे देख के पता नहीं चलता है कि इसका जो शानदार नज़ारे है ना, वो देखने के लिए यही आना पड़ेगा आपको। तो ये डंकर की मॉनेस्ट्री है, दिस इज़ न्यू मॉनेस्ट्री, एंड यहाँ है ओल्ड मॉनेस्ट्री जो ऊपर दिख रहा है ना, वहाँ हम लोग बाद में गाड़ी लेके जाने वाले हैं। जस्ट सी द मैग्निफिसेंट व्यू, इतना ही बोलूँगा मैं। ज़बरदस्त है, देखिए दिखाई दे रहा है, वाओ सुपर। सही है। ऊपर आपको बर्फ दिखाई देगा, जो पर्वत की चोटी है ना, उसके वो ऊपर बर्फ भी है। ठंडा है यहाँ, अच्छी हवा चल रही है, धूप भी उतनी है देखिए। तो धूप इतनी तेज़ है कि मुझे ये रुमाल पहनना पड़ा है। ठंडा भी है और धूप भी है, दोनों भी है साथ में।
तो हम लोग दंकार के ओल्ड मॉनेस्ट्री पहुंच गए। ब्यूटीफुल वन, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ ध्यान में रखिए, आप जब अंदर जाएंगे तो आप 20 रुपए दे के एक दिया जरूर खरीद लेना, बिकॉज ये मॉनेस्ट्री को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये विजिटर्स से ही मिलता है। तो आइदर यू शुड डोनेट समथिंग और एटलीस्ट वो दिया लेके आप जला देना, सो इट विल बी बेटर। तो ये ड्राइवर ने हमको बोला था तो हमने वैसे ही किया था। ब्यूटीफुल व्यूज, एक साइड में पिन वैली है और दूसरी साइड में स्पीति वैली। एक साइड से पिन रिवर आती है और यहाँ से स्पीति रिवर आती है और दोनों यहाँ मिल जाते हैं। तो अगर आपको पिन वैली जाना हो तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और जो मेन रोड है वहाँ से डाइवर्जन लेके पिन वैली जाना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमने ऑलरेडी सुबह बहुत लेट स्टार्ट किया था, तो वी स्किप्ड द विजिट टू पिन वैली। पर अगर आपको पिन वैली विजिट करना है तो आपको बहुत ही जल्दी निकलना पड़ेगा ट्रिप पे, सुबह 7 बजे। तो काजा से ये जो लांगजा का बुद्धा स्टैचू है ये बहुत ही पास है। इसका सी लेवल से हाइट है 14,500 फीट। एंड स्पेशली ये जो लांगजा गांव है ये जाना जाता है फॉर इट्स फॉसिल्स। तो यहाँ आपको गांव में अगर आप घूमेंगे तो फॉसिल्स मिल जाएंगे। पहले क्या करते थे, ये जो लोकल लोग हैं, बच्चे, ये फॉसिल जमा करके 20 रुपए 50 रुपए में बेचते थे। बट आई थिंक एज आई नो अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है, तो यहाँ हमको वो फॉसिल्स नहीं मिल पाए। बट अगर आपको टाइम है तो आप 2-3 दिन का टाइम है सपोज, तो आराम से आप बैठ के यहाँ अगर विलेज में ढूंढेंगे तो आराम से आपको फॉसिल्स मिल जाएंगे। इतने सी फॉसिल्स यहाँ है, सीशेल्स के ब्यूटीफुल फॉसिल्स। आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। एंड नेचर अराउंड इज मैग्निफिसेंट। सेकंड थिंग, ये जो स्पॉट है ये फेमस किसके लिए, तो ये स्काई गेजिंग के लिए बहुत फेमस है। तो आप नेट के ऊपर सर्च कीजिए, जो आकाश गंगा है उसके बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे ये स्पॉट पे। बट रात को आपको 12 बजे आना पड़ेगा। हम में तो वो हिम्मत नहीं थी, इतनी ठंड थी एंड ऑलरेडी वी वेर एग्जॉस्टेड, तो हम लोग रात को यहाँ नहीं आए थे। बट आपको टाइम है और आपको अगर ताकत है शरीर में तो जरूर आप रात को 12 बजे यहाँ आ जाना एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्काई। सो दिस इज हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड है विलेज कॉमिक, 4587 मीटर्स पे है। एंड रिमेंबर दिस इज इंडिया। तो हमारे यहाँ है लोकशाही, तो लोकतंत्र के हिसाब से इधर सिर्फ 4-5 घर ही है, तो भी यहाँ भी पोलिंग बूथ लगता है। दिस इज अ स्पेशलिटी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज में हम लोग। जस्ट लुक एट द विलेज। तो यहाँ तो दिख रहा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट होमस्टे भी है। बेचारी पार्टी गिर गई है। सो वी आर एट हिक्किम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। एक्चुअली जो पोस्ट ऑफिस ओरिजिनल था वो नीचे है, बट क्या हो गया कि सो मेनी पीपल आर कमिंग, इतना ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ गया है कि लोग इतने आते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट बॉक्स का साइज़ है वो बहुत छोटा हो गया। तो देखिए इन्होंने इतना बड़ा पोस्ट बॉक्स बना दिया है, पूछो मत। जस्ट हैव अ लुक एट इट। सो वी आर एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट हिक्किम, 14,567 feet height. This is it. Look at the views. तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं द बिगेस्ट अट्रैक्शन की मोनेस्ट्री। दिस इज़ ओवर 1000 ईयर्स ओल्ड। ये एक लामा लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर है और ये ऑलमोस्ट 14,000 फीट हाइट पे है फ्रॉम द सी लेवल। यहाँ ऑलमोस्ट 350 लामाज एट ए टाइम ट्रेनिंग ले सकते हैं। इट इज़ वेरी बिग एंड इसका जो आर्किटेक्चर है ये स्पेसिफिकली डिफरेंट है, पसादा स्टाइल बोलते हैं उसको, जिसमें 2 या 3 स्टोरीड बिल्डिंग या फोर्ट टाइप मोनेस्ट्री कहा जाता है
ऐसे मोनेस्ट्री बनाई हुई है। तो 3 फ्लोर्स है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, जहाँ बेसिक स्टोरेज रहता है नीचे के फ्लोर में, देन असेंबली हॉल एंड ऊपर जो उनका एक्चुअल मोनेस्ट्री है वो रहता है। सो ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री, बट अपने लिए ये पूरा मोनेस्ट्री ओपन नहीं है। वी विल बी एबल टू सी ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द मोनेस्ट्री। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन। ये इंस्टाग्राम के कारण काफ़ी फेमस हुआ ब्रिज है, चिचैम ब्रिज करके। दिस इज़ द हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन एशिया। 13,596 फीट हाइट पे ये ब्रिज है। तो ये जो दो विलेजेस है, चिचैम एंड किब्बर, ये दो विलेजेस को जोड़ता है। एंड ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑलमोस्ट 15 साल लगे हुए हैं। वेरी क्रिटिकल, बहुत हाइट पे है, तो 13,596 फीट हाइट पे कंस्ट्रक्शन है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। दो विलेजेस को जोड़ने के लिए 40 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर देता है। देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज है, ब्यूटीफुल ब्रिज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर नेशनल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। कनेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये BRO का काम जो है बहुत ही अच्छा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ नीचे गॉज है, ऑलमोस्ट 1000 फीट नीचे है एंड पानी का आवाज़ ऊपर तक आ रहा है। ब्यूटीफुल व्यूज़, स्टनिंग व्यूज़। आप यहाँ रुक के ज़रूर फोटोग्राफी कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको मिलेंगे। We are on the Kunjam top and there are 3-4 glaciers here and it is very very cold and the wind is blowing, cold wind is blowing. So without the mask we cannot wait for more time. तो हम लोग हैं कुंजम पास में, कुंजम टॉप पे रुके हैं। यहाँ माता दुर्गा या पार्वती का टेम्पल है, वहाँ हम लोग प्रे करेंगे और फिर चंद्रताल की ओर प्रस्थान करेंगे। चंद्रताल यहाँ से 7 किलोमीटर पे है। बहुत ज़ोरों से हवा चल रही है, बहुत ही ठंडा है यहाँ। और यहाँ से आपको दिखेगा 12 सिगरी ग्लेशियर, जो 27.7 किलोमीटर्स का लेंथ है और इसका एरिया है 126 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश है, वो आपको यहाँ से दिखेगा। ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग व्यूज़, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। एंड ये कुंजम पास जो है वो बहुत क्रिटिकल माना जाता है, बिकॉज ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पासेस इन इंडिया है। तो मौसम के कारण बहुत बार यहाँ से आप नहीं जा पाएंगे, ठंड में बहुत बार ये बंद हो जाता है। तो अभी तो जुलाई महीना है, तो समर सीज़न है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ। तो अभी चलो चंद्रताल की तरफ। तो स्पेसिफिकली मैं ये रोड दिखाना चाहता था बिकॉज ये जो कुंजम पास रोड है, यहाँ अगर आप थोड़े लेट जाए तो बिकॉज ऑफ द धूप ये पानी बढ़ सकता है एंड देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पास इट। तो सुबह जल्दी निकलते हैं बाइकर्स बहुत बार, एंड अगर ज़्यादा पानी हो तो अपने को भी गाड़ी से उतरना पड़ता है और गाड़ी से उतर के फिर गाड़ी पार करने के बाद में हम लोगों को गाड़ी में चढ़ना पड़ता है। तो सच क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस कुंजम पास रोड। तो ये थोड़ा क्रिटिकल माना जाता है स्पेसिफिकली बाइकर्स के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रताल। तो फाइनली वी आर एट चंद्रताल लेक। वहाँ दिखाई दे रहा है आपको पार्किंग है, हमारा गाड़ी वहाँ पार्क होता है और वहाँ से चंद्रताल लेक की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। 15 मिनट्स के अंदर आप आराम से पहुँच सकते हैं। आराम से वॉक कीजिए, कुछ जल्दी नहीं है। एंड कुदरत के नज़ारों का मज़ा लेते लेते आप प्रोसीड हो जाइए। अभी दिखाई दे रहा है आपको चंद्रताल लेक। उसका जो शेप है वो चंद्र जैसा है, इसके लिए उसको चंद्रताल कहा जाता है। दूसरी एक कहावत है कि यहाँ से जो पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उनको इंद्रदेव खुद डायरेक्टली स्वर्ग लेके गए थे, ऐसी एक कहावत है। सो ब्यूटीफुल लेक, एंजॉय द व्यूज़, हैव फोटोग्राफी एंड शांति से बैठे रहिए। आगे जब हम लोग जा रहे हैं तो मैं स्पेसिफिकली गाड़ी के अंदर दिखा रहा हूँ कि रोड टू मनाली इज़ वेरी बैड, ज़बरदस्त रोड है एंड यू नो पूरे आपके बॉडी का एक एक पार्ट पूरा निकल के आ जाएगा, ऐसे पूरा रोड है मनाली तक। तो चंद्रताल टू मनाली डिस्टेंस इज़ ओनली 120 किलोमीटर्स, बट उसको आपको लग सकते हैं 7 घंटे। तो रोड इज़ वेरी बैड, तो टेक केयर। जो सबसे पीछे बैठे हैं सबसे तकलीफ होती है टेम्पो ट्रैवलर में। तो हमने क्या किया था, पूरे ट्रिप के दौरान हमने रोटेशन में पीछे बैठने का ये किया था। तो कुछ लोग जो हाफ डे पीछे बैठते थे फिर आगे जाते थे, ऐसा करके हमने मैनेज किया। रोड्स आर वेरी बैड, सो यू हैव टू मैनेज दैट वे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो फाइनली वी आर एंटरिंग द ड्रीम टनल, अटल टनल। ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था, अटल टनल ओपनिंग। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट है एंड इंडिया के सिक्योरिटी के लिए ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप
टेकन बाय द गवर्नमेंट। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। एंड विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो इस ट्रिप के बारे में आपको कुछ डाउट्स है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। एंड इफ़ यू वांट टू डू दिस ट्रिप एट सच ए लो प्राइस, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 कंपनियों से कॉम्पिटिटिव प्राइजेस लिए थे और ये कंपनी सिलेक्ट की थी। तो डू लेट मी नो, आई विल गिव यू डिटेल्स ऑफ दैट कंपनी। एंड बाय फॉर नाउ, होप you like this vlog for Spiti Circuit Tour.